Hyundai का स्टॉक आज की वैल्यूएशन में एक बाय है या सेल, कमेंट करके बताइए, क्योंकि आज इस कंपनी की एनालिसिस करेंगे। मैं आदित्य अयंगार CFA आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे आपके स्टॉक मार्केट से जुड़े सारे सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। एनालिसिस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। रिसेंटली Hyundai का IPO हुआ और एक वीक लिस्टिंग के बाद बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। अब देखिए, ये समझने हमें 3 फैक्टर्स देखने बहुत जरूरी है: कंपनी का बिजनेस, भारत के ऑटो सेक्टर की करंट सिचुएशन एंड ऑब्वियसली इनके फाइनेंशियल्स। अब देखो, Hyundai की मैनेजमेंट के कुछ प्लान्स हैं, लेकिन ऑटो सेक्टर के कुछ और इसीलिए यहाँ पर आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क के बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। ये कंपनी एक वर्सेटाइल ऑटो मैन्युफैक्चरर है जो अफोर्डेबल सेगमेंट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट्स में हैचबैक, सेडान, SUV यहाँ तक कि EVs भी मैन्युफैक्चर करती है। करंटली इस कंपनी का भारत में मार्केट शेयर 15 से 17% के बीच रहा है और मार्केट लीडर जो है मारुति सुजुकी, उनके जो ऑन एवरेज मंथली सेल्स होते हैं, इस फिगर का 30 to 35% सेल्स Hyundai करती है। करंटली ये कंपनी एक काफी बड़ा पोर्टफोलियो ऑफर करती है कार्स का, जहां पर 13 अलग अलग मॉडल्स है और 2021 से लेकर जून 2024 तक ये भारत की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर भी रही थी। आज के तारीख में इस कंपनी का 23.7% रेवेन्यू आता है कार एक्सपोर्ट से। और ये कंपनी भारत के EV रेस में भी पीछे नहीं रहना चाहती, इसलिए ये अपने आयोनिक 5 EV मॉडल पर फोकस कर रहे हैं, साथ ही CR EV पर जो अगले क्वार्टर में रिलीज होगी। कंपनी ने 4 एडिशनल मॉडल्स अनाउंस किए हैं जो फ्यूचर में आने वाले हैं। IPO के दौरान कंपनी ने भारत में अपने EV इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की अनाउंसमेंट की, जिससे इनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव हो जाए। हाल ही में इन्होंने तमिलनाडु में एक बैटरी असेंबली प्लांट में इन्वेस्टमेंट की, जिसकी 2025 तक फर्स्ट फेज एनुअल कैपेसिटी होगी 75,000 बैटरी पैक्स। अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो करंटली इस कंपनी के चेन्नई में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जिसकी टोटल कैपेसिटी है 8,24,000 यूनिट्स। यहाँ पर इन्होंने 26,000 करोड़ की एडिशनल इन्वेस्टमेंट आउटले की है, जिससे कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद होगी। साथ ही इन्होंने तलेगांव में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एक्सपैंड करने 32,000 करोड़ का कैपेक्स आउटले किया है, जिससे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 10,70,000 यूनिट्स तक जा सकती है बाय 2026। मतलब शॉर्ट में बोलें तो फ्यूचर प्लान्स के सेंस में कंपनी का फोकस है EVs, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। लेकिन ये तो हो गए कंपनी के मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स। हमारे देश का जो ऑटो सेक्टर है, उस सेक्टर के कुछ और ही प्लान्स है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। पूरी दुनिया का ऑटो सेक्टर साइक्लिकल होता है, ये बात आप जानते होंगे। यानी जब भी इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आता है, तब ऑटो सेक्टर भी स्लो हो जाता है, और जब भी इकोनॉमी में एक एक्सपेंशन या फिर एक बूम आता है, तब ऑटो सेक्टर भी बढ़िया परफॉर्म करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप और हम ऑटो सेक्टर पे तब खर्च करते हैं जब हमारे इनकम्स हाई होते हैं। एंड सेकेंडली, ऑटो सेक्टर पर हर एक इंडस्ट्री डिपेंड करती है किसी ना किसी फंक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप और हम जब शॉपिंग करते हैं तो उन चीजों को यहाँ से वहां पहुंचाने हम ऑटो सेक्टर पर डिपेंड करते हैं। जब हम शॉपिंग ही कम कर देते हैं एक स्लो डाउन के समय, तब ऑब्वियसली इन व्हीकल्स की डिमांड भी कम हो जाती है। अब सीन ऐसा है कि हमारे देश के ऑटो सेक्टर ने पिछले 2 महीने में एक कॉन्ट्रैक्शन देखा, जिसके चलते नोमुरा के इंडिया इकोनॉमिस्ट डॉक्टर औरोदीप नंदी ने कहा कि ये एक साइक्लिकल स्लो डाउन की शुरुआत हो सकती है। यही सेम ट्रेंड हमें क्वार्टरली बेसिस पर भी नजर आ रहा है। साथ ही FMCG सेक्टर में स्लो डाउन एक ओवरऑल स्लो डाउन का कारण बन सकता है। अब एक और चीज कंसिडर करना मत भूलना कि ये जो सारी डेटा हमें मिली है, ये बहुत ज्यादा रीसेंट है, तो इस स्लो डाउन का Hyundai के सेल्स और अर्निंग्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो आने वाले क्वार्टर्स बताएंगे। और रही बात फाइनेंशियल्स की, पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 19% के CAGR से ग्रो हुआ और प्रॉफिट्स 48% के CAGR से। अगर आप कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो वहां आपको 0.08x का नंबर दिखेगा, यानी कंपनी के ऊपर जो सारे लोन्स है वो नेग्लिजिबल क्वांटिटी के हैं। और वैल्यूएशन की बात करें तो जहां इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 25x पर है, Hyundai का स्टॉक भी सेम लेवल पर ट्रेड कर रहा है एट दी 1850 रुपीज पर शेयर प्राइस लेवल। अब कैपिटल एफिशिएंसी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेट्रिक जो है वो 51.4% का है। अब एक और चीज कंसिडर करना कि Hyundai के लिए एक मेजर थ्रेट है कंपटीशन। अफोर्डेबल सेगमेंट में मारुति सुजुकी जैसी कंपनी से स्टिफ कंपटीशन है। डीलक्स सेगमेंट की तरफ देखोगे तो वहां पर टाटा और महिंद्रा जैसे प्लेयर्स है। साथ ही EV सेगमेंट में भी ये 2 कंपनीज एक्सपैंड कर रही है, जहां MG एक और प्लेयर आ जाता है।
पॉइंट बीइंग कंपटीशन, ये किसी भी ऑटो मैन्युफैक्चरर के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भारत का जो ऑटो सेक्टर है वो एक बहुत बड़ा मार्केट प्रेजेंट करता है और इस मार्केट में हर एक कंपनी अपना शेयर बढ़ाने पर लगी हुई है। पॉइंट बीइंग ऑटो सेक्टर जो है वो कंपीट करने एक बहुत ही ज्यादा टाइट स्पेस है। एनीवे, इकोनॉमी में और ऑटो सेक्टर में ओवरऑल स्लोडाउन का hyundai के फाइनेंशियल्स पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा ये तो फ्यूचर के क्वार्टर्स ही बताएंगे, क्योंकि ये इफेक्ट इंडस्ट्री वाइड है, ना कि कंपनी स्पेसिफिक। लेकिन इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताइए, hyundai का शेयर एक बाय है या एक सेल। और वीडियो से कुछ नया सीखे तो एंजल वन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना हो। मिलेंगे अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.